हेलो स्टूडेंट, देख रहे हैं आप अपना बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो देखिए, आप सभी अभी बोले कि सर ओमार शीट पर थोड़ा सा बता दीजिए कैसे ओमार शीट भरना है। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, समझ लीजिए सारी चीज़ें। ओमार शीट आपको कैसे भरना है, देखिए ये आपको ओमार शीट मिलेगा। मेरे पास इसका प्रिंट आउट है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल था लेकिन यहाँ पे नहीं है अब। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको ये सारी चीज़ें बच्चों लिखा, और एक बच्चा भेजा भी था ग्रुप में, आप देखे भी होंगे। ये उसकी सेम वही चीज़ है, बस फोटो कॉपी है, बस वो आपको रेड कलर रहेगी, ये उसकी डुप्लीकेट है। जिला कोड मान लीजिए इलाहाबाद का जिला कोड 55 है, प्रयागराज। केंद्र कोड आपको मिलेगा, ये आपको नहीं भरना है। केंद्र कोड आपको बच्चों वहाँ पे दिया जाएगा, वो आपके बोर्ड पर लिखा रहेगा। अनुक्रमांक आपको अपना भर देना है। 10 अंक का रहेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अंक है, लिख देंगे। विषय कोड 901 सबका अलग अलग रहेगा, जहाँ भी सेंटर पे जाएगा। हिंदी कल सबका है, तो हिंदी इंग्लिश या हिंदी किसी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पत्र संख्या 801 जो भी रहेगा वो प्रश्न में लिखा रहेगा, जो आपका पेपर मिलेगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद चीज़ें देखिए, जैसे यहाँ भरना है तो जो जिसका सही होगा, जैसे मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन बी सही होगा, तो पहले का बी आपको यहाँ पे ऐसे गोला लगा देना है। ठीक है ना। अब दूसरे का मान लीजिए डी सही होता है, तो डी में ऐसे गोला आपको वॉल पेन से लगा देना है। आप कोशिश करिएगा, एक 10-15 रुपए एक पेन आती है गोला लगाने वाली, अलग से पेन आती है, थोड़ा उसका मोटा रहता है, उसको आप खरीद लेंगे ना तो आपके छाँव में काम करेगा, ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, उसमें टाइम कम लगता है, गोला जल्दी फैल जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर को भर लेना है। इसमें सारे जो एग्जामिनर आपके सेंटर ड्यूटी लगी रहे वो सब बताएंगे, इसमें कोई परेशान में जो बिना पूछे मत भरिएगा। बस जो नहीं आएगा तुरंत उनसे पूछिएगा, तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, आप उनसे पूछ पूछ के एक दिन बस बच्चों दिक्कत होगी, अगले दिन से तो फिर आप खुद ही भर लेंगे, क्योंकि बस आपको पता चल जाएगा, बस सब्जेक्ट चेंज करना होगा, बाकी ये सब चीज़ें तो सेम रहेगी रोज डेली। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, अभी जीवन परिचय। जीवन परिचय अभी एक बच्चे बोले कि सर जीवन परिचय थोड़ा सा बता दीजिए, तो आइए जीवन परिचय आपको लिखने का तरीका हम बहुत अच्छे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए महादेवी वर्मा, ये हम एक उदाहरण तौर पे लिए हैं, जरूरी नहीं कि यही आएगा, 2-3 में से कोई आ सकता है जो आपको हम बता चुके हैं। तो आइए देखिए कैसे हम लिखेंगे, एक रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं मोटा मोटा। जन्म इनका 26 मार्च 1907 को हुआ था। जन्म स्थान फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा में, ये भी बच्चों आ सकता है, महादेवी वर्मा का इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीयता ये भारतीय हैं। शिक्षा यमय और संस्कृत। साहित्यिक आंदोलन छायावाद। देखिए ये जो आप लिखते हैं ना, ये डायरेक्ट कुछ बच्चे सीधे उनका जीवन परिचय ये हम बता रहे हैं, ये अगर आप लिखते हैं, या फिर इसको आप डिब्बा में ऐसे लिख सकते हैं किनारे, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए। इससे एग्जामिनर सारी चीज़ें पहले देख लेता है, तब आप डिटेल में जो लिखते हैं उसको नहीं देखता। तो यहाँ अगर सही से लिखे हैं, बीच में आप कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर लिख देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, हर एक पेज में हम बता चुके हैं, रोल नंबर आपको लिखना है और आप लिख कर आएंगे। एक ही तरफ आपको लाइन स्केच करना है, दूसरी तरफ नहीं करना है। आप चाहे तो कॉपी को ऐसे हल्का सा मोड़ सकते हैं दूसरी तरफ, ताकि उसके आगे ना लिखें, बस उतना, इसे भी छूट जाता है। सही है। इसके बाद देखिए सम्मान, इनको 1956 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया। 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1988 में पद्म भूषण, ये हम लोग पढ़ते हैं, आपके कंपटीशन की चीज़ें हैं, जब आप 12th पास कर लेंगे, अगर कोई हिंदी से बच्चा बीए करेगा, हिंदी लेंगे, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं लिखना है, जितना आपको आएगा उतना ही। अब चीज़ों को याद नहीं करना है, जो याद है बस वही आपको लिखना है। ठीक है ना। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 प्रयागराज में हुई है। इनकी मूर्ति भी बनी हुई है, आपके एक कंपनी गार्डन के बगल में बना हुआ है महादेवी वर्मा की मूर्ति। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की खड़ी बोली की कवियत्री थी। ये वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग, ये जैसे बच्चे बोल रहे हैं सर हाइलाइटर ले जाना है, बिल्कुल बच्चों हाइलाइटर नहीं ले जाना है। ठीक है ना, हाइलाइटर नहीं, बस जो अंडरलाइन लाल से नहीं, आप नीले से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं तो आप ब्लू नीला इसीलिए तो बोल रहे हैं, ब्लू और ब्लैक, तो वहाँ आप अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए, हाइलाइटर लेके बिल्कुल नहीं जाना है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये जैसे चीज आ गया ना, अब यहाँ जैसे लिखा हुआ है नीले से, तो आप यहाँ ब्लैक से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। बस इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सारी चीजें। आगे देखिएगा, साहित्यिक योगदान, इनका साहित्य में क्या योगदान था। तो महादेवी वर्मा जी छायावाद, ये देखिए छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। आरंभ में वे सूर, तुलसी,
मीरा से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी। शुरू में मतलब जब वो शुरुआत की थी तो सूरदास, तुलसीदास और मीरा से ये प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना की थी। ठीक है ना। रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर लिखना है। महादेवी ने गद्य तथा पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की। पहला, काव्य में रचनाएं क्या की, निबंध संग्रह में, आलोचनात्मक। अगर आपको तीनों नहीं पता है तो बस रचनाएं डाल के सारी चीजों की एक साथ लिख देंगे, तब भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप हाई स्कूल लेवल में हैं। ठीक है। अभी सिंपल हिंदी आपको बताई जाती है। जब आप 12th में जाएंगे, अगर आप साइंस लेते हैं तो वहाँ आपको सामान्य हिंदी मिलेगी, और जब वही अगर आप साहित्य लेते हैं तो वहाँ आर्ट लेते हैं तो आपको साहित्यिक हिंदी पढ़नी पड़ती है। काव्य इनका निहार है, रश्मि है। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, यामा। यामा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ, हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ। तो बच्चों इस तरीके से आपको लिखना है, जो आपके कवि या लेखक का जीवन परिचय 2 पेज में के अंदर ही लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा। आपको लगता है बच्चों कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेपर में आपको टाइम पता नहीं चलेगा 3 घंटे कब गुजर गए। ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें बताने था, मैंने उमार बताना था, हमने आपको उमार बता दिया। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आप सभी को। और आप सब एकदम बच्चों एकदम अच्छे से करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें एकदम रिलैक्स होकर जाइए, इत्मीनान से होकर जाइए। और अगर चाहें तो अपना पारदर्शी बाटल जो बिस्लरी वाला आता है उसको ले जा सकते हैं आप, वैसा कलर बाटल नहीं अलाउ है। और थोड़ा बहुत कोशिश करिए कि पानी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, पानी वगैरह फ्रेश होकर आराम से बैठिए, ताकि 3 घंटा इत्मीनान से पेपर दे दीजिए। पेपर को बच्चों बहुत सावधानी से पढ़िएगा, उसमें जल्दबाजी प्लीज नहीं करिएगा, क्योंकि क्या होता है पेपर पढ़ते समय अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अंतिम तक नहीं पढ़ते हैं तो गलत करने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो काट पीट बिल्कुल मत करिएगा, एकदम अच्छे से जो क्वेश्चन कॉन्फिडेंस होगा आगे पीछे कहीं कर सकते हैं, जो प्रश्न शुरू करिएगा उसको अंतिम तक करिएगा, ये कोशिश करिएगा। ठीक है ना। जितना हो सके उतना अच्छा से लिखिएगा, एग्जामिनर को प्रभावित करने की कोशिश करिएगा, काफ़ी बिल्कुल साफ साफ लिखने की कोशिश करिएगा। और यही सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से एकदम तैयार हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है यार, बहुत नॉर्मल परीक्षा दे के आना है, एकदम मस्त रहना है। कोई इतना बड़ा सा बहुत वो नहीं है कि जीवन का बहुत बड़ा, भी तो जीवन का एक सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, जो कि आप बहुत अच्छा, जितना सबकी उम्मीदें हैं आप सब अच्छी, उससे बहुत अच्छा आप करके आएंगे। ठीक है ना। हिंदी जैसा विषय सबसे पहले इसीलिए रखा जाता है ताकि बच्चों को बिल्कुल आसान से एक छोटी नीचे पहली सीढ़ी से आप ऊंचाइयों तक चढ़ के चले जाइए। ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एकदम कल के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब परीक्षा में बहुत अच्छा करके आएँ। ठीक है। तो चलिए फिर सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे भी और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अभी भी जो बच्चों को डाउट है वो पूछ भी रहे हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप बता सकते हैं। जैसा भी कल पेपर होगा, आप पेपर देने के बाद आएंगे तो ग्रुप में पेपर डाल दीजिएगा। ठीक है। जो बच्चे एडमिन हैं एक लोग डाल दीजिएगा, सब लोग नहीं। फिर हम लोग पेपर को देख लेंगे कैसा पेपर है। जितना चीज़ें बच्चों बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें कल आने वाली हैं, आपको पेपर मिलेगा, खुद ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि सच में बहुत सारी चीज़ें वहीं से आई। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन लगभग 80 से 90% चीज़ें सेम आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब आराम से इस वीडियो को देखने के बाद बिंदास, अब आपको कहीं कुछ किसी की वीडियो नहीं देखना है, बस आराम से एकदम सोना है, और सुबह मॉर्निंग में एकदम अच्छे उठ के बस थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके और अपना वंदना करके माता पिता का पैर छू के और गुरु का नाम लेकर सीधे आपको पेपर में चले जाना है। और इत्मीनान से, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, बस जितना आएगा उतना आपको ईमानदारी से करना है। जो आप करेंगे अपने पर पूरा विश्वास कर रखना है कि जो हम करेंगे अच्छा करेंगे, सबसे ज़्यादा हम अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा इस पूरी क्लास में कोई नहीं है। इतना सब कुछ सोच के आप आएंगे, बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। तो आप लोगों को पेपर की बहुत बहुत बधाई। आप सब एकदम जाइए, एकदम अच्छे से एकदम मस्त करके आइए, फिर आप बताइएगा पेपर आपका कैसा होता। फिर हम लोग अगली पेपर की तैयारी करेंगे मैथ का बहुत अच्छे तरीके से। 1 हफ्ते का टाइम है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेंगे 1 हफ्ते में। ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मस्त शुभकामनाएं, एकदम आप लोग अच्छे से करके आइए। थैंक यू सभी बच्चों को बहुत बहुत।